लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अब अल्पसंख्यकों पर दांव लगाना शुरू कर रही है और कल पसमानदा मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं रिझाने के लिए स्नेह यात्रा का आगाज दिल्ली से होगा। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्नेह यात्रा का आगाज कल। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का पुराना स्लोगन है, जो कहती है भाजपा उसे तो नहीं करती। क्योंकि पुराना इतिहास देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले उन्होंने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, रोजगार की बात की थी। तो हुआ उसका उल्टा किया। तो मुझे लगता है स्नेह यात्रा के बहाने ये नफरत फैलाने की यात्रा भारतीय जनता पार्टी की साजिश का एक हिस्सा होगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी पे पुराने तौर पे आरोप लगते रहे, आज भी स्थापित हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए और मोहब्बत के लिए कुछ नहीं करती है, नफरत के लिए करती है। तो स्नेह शब्द उन्हें सूट नहीं करता। कल आपने पीएम के बयान को सुना होगा, जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष को कहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे बयान को? देखिए, दो चीजें स्पष्ट हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का पुराना नाता था। अंग्रेजों के कहने से, ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने से भाजपा की पुरानी विचारधारा ने सरकारें चलाई थी, हिंदुस्तान के समर्थक सरकारें गिराई थी। जब कांग्रेस पार्टी आंदोलनकारी नारा देते थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये अंग्रेजों के साथ खड़े होते थे। अंग्रेजों के खिलाफ चलने वाले हर मूवमेंट पर भारतीय जनता पार्टी की पुरानी विचारधारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी। तो शायद उन्हें अपने पुराने मालिक की याद आ गई होगी। दूसरा नाम उन्होंने लिया कि जिसका तो हो सकता है वो पुराना नाता रहा हो, और जिसका नाम उन्होंने इंडिया के बाद लिया शायद उससे उनका नाता होने वाला हो। अगला सवाल है कि मणिपुर को लेकर के सरकार कह रही है कि विपक्ष जानबूझ के सदन नहीं चल दे रही, जबकि हम चर्चा के लिए तैयार। मणिपुर को जिस तरह से हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत राज्य है, हम सब बचपन से पढ़े हैं कि नॉर्थ ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था मणिपुर। सैकड़ों लोग वहाँ मारे गए, हजारों लोग कैंपों में हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया ने महिलाओं की तस्वीर को देखा, दिल दहल गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी राजनीति कर रही है। वो राजस्थान लेकर आते हैं, उस राजस्थान में जहां पर महिला के साथ दुराचार करने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हैं, वो जेल जा चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जब राजनीति करती है तो देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का जवाब उसे 2024 में मिलेगा। और मणिपुर के साथ इस हिंदुस्तान का जन जन है। सारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने लगी हैं। जब जब भी महिलाओं के साथ दुराचार के मामले आए हैं, अत्याचार के मामले आए हैं, शुरू से लेकर अंत तक उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुराचारियों और अत्याचारियों के साथ खड़ी नजर आई है। शुक्रिया हमसे बात करने की। तो आपने सुना कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक सिंह को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी मणिपुर के मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है, विपक्ष चाहता है कि वहाँ के लोगों को न्याय मिले। कैमरा पर्सन शुभम के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।